हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 17 बाब और 11वीं आयत से। आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 17 बाब 11वीं आयत से लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा कि जाओ, अपने तई काहन को दिखाओ। ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बाल यीशु के पाँव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। खुदाम की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आज का जो हवाला हमने पाक कलाम में से पढ़ा है, ये यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों की बात है। यीशु मसीह ने जो 3.5 साल तक मुनादी की थी, ये बिल्कुल उसका आखिर है, और उसकी मुनादी में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। कुछ वक्त पहले जब वो ईद तजदीद मनाने दिसंबर के महीने में यरूशलेम गया था, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। उसकी मुखालफत हुई थी और वो यरूशलेम से, यहूदिया से दूसरे इलाकों में आ गया था। जैसे पिछले एक मैसेज में बता रहा था कि जो इलाके थे उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दसा में, उनमें यहूदिया था, सामरिया था, गलील था, पेरिया था, दुनिया था और इलाके थे। तो यरूशलेम से या यहूदिया से वो पेरिया और गिरदोनवा के इलाकों में मुनादी करने के लिए आ गया। और ये जो वाक़या हुआ है, ये गलील और सामरिया की सरहद है, यानी गलील का सूबा और सामरिया का सूबा जो है, जहाँ आपस में मिलते हैं, ये मकाम वो है। और क्या हमने पढ़ा? ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसे मिले। बॉर्डर पर गांव है और उस गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसे मिलते हैं। इससे पहले कि यीशु उनसे कुछ कहे, वो दूर से कहते हैं कि हमारे पास मत आना। उस ज़माने में कोढ़ एक बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ था, आज भी है, लेकिन आज तो उसका इलाज ढूंढ लिया गया। और अगर आप पढ़ें अहबार की किताब को, तो आपको तफसील से मिलेगा कि बार बार एक बाब में बार बार इसका तज़किरा जो है किया जाता है कि कोढ़ी के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और काहन को बार बार कहते हैं, आप कह लें कि उसको देखना पड़ता है और उसको मुलाहजा करना पड़ता है। और अगर आप पढ़ें 13वां बाब और 14वां बाब अहबार की किताब का, तो इसमें आपको तफसील मिलेगी। पहले जब कोई कोढ़ी जाता है तो वो उसे देखता है कि इसका कोढ़ किस नौइयत का है। ठीक है, अगर सिर्फ जिल्द सुर्ख हो गई है या जिल्द सफ़ेद हो गई है, तो उसे कहता है वापस जाओ, और 7 दिन तक उसे बंद रखते हैं। फिर वो आता है, फिर अगर कुछ और मामला ख़राब हो गया, फिर उसे बंद रखते हैं। इस तरह काफ़ी मामला आगे जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि उसे वो कह देता है कि तुम कोढ़ी हो। और जब काहन उसे कह देता है कि तुम कोढ़ी हो, फिर उसे शहर के दूर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, शहर के दूर से बाहर निकाल कर एक अलग जगह है जहाँ पर कोढ़ी रहते हैं। आपने जो मसीही फिल्में बनी हैं उनमें से शायद किसी में देखा हो। ख़ासतौर पर एक फ़िल्म बनी थी बेन हुर, उसमें दिखाया गया कि एक कोढ़ियों की वादी है, और जो हीरो उस फिल्म में दिखाया गया, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है बाद में, उसकी बहन और उसकी माँ को वहाँ रखा गया था, क्योंकि उस शख्स को रोम वाले ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए थे। ठीक है, और उसको गुलाम बना दिया गया था, और पीछे उसकी माँ और बहन को इतना ज़्यादा उन पर जुल्म हुआ कि वो कोढ़ी हो गई थी, उन्हें कोढ़ियों की वादी में रखा गया था। तो कहने का मकसद है कि ये बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है और इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटता। और हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, आप देखें मेरे साथ, कि उन्होंने दूर से इसलिए यीशु को कहा है। जिस गांव में दाखिल हुआ है, अभी उन्हें दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं किया गया जहाँ कोढ़
वाले रखे जाते हैं, लेकिन अभी शायद उनका कोर उस स्टेज पर भी ना हो, लेकिन दूर से भी वो कह रहे हमारे पास मत आना, क्योंकि कोर जो है एक अछूत की बीमारी है, छूने से लग जाती है। ठीक है, और वो कहते हैं हमारे पास मत आना, और फिर भी वो उससे कहते हैं ऐ साहिब हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। शायद उन्होंने यसू की शोर सुनी हो, यसू के बारे में सुना हो कि ये ठीक कर सकता है। तो यसू ने क्या कहता है कि उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने तई काहन को दिखाओ। जो भी मैंने अहबार की किताब की बात की, कभी मौका मिला तो हम तफसील में जाएंगे अहबार की किताब के बाद से, लेकिन अभी मुख्तसर है क्योंकि मैसेज है। तो वो कहता है दिखाओ जाकर कि काहन तुम्हें सजेस्ट करेगा कि क्या करना है तुम्हारे साथ। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि काहन एक हफ्ता बंद करता है, 2 हफ्ता बंद करता है, फिर वो काफ़ी लंबा चला जाता है, और जब कोई कंसीडर हो जाता है तो फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। घर वाले भी उसको नहीं पूछते। ठीक है, नीचे वो एक गड़ा है, ठीक है, जहाँ वो रखे जाते हैं। ऊपर से लोग कई दफ़ा रस्सी से बांध कर कोई चीज़ खाने के नीचे उनके लिए भेज देते हैं। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक ये मर्ज़ है। और फिर क्या है, अगर आप मत्ती की इंजील को पढ़ें तो उसके 8वें बाब में यसु मसीह ने इसी तरह का एक और वाक़या बयान किया। तो यहाँ पर यसु ने कहा कि अपने आप को काहन को दिखाओ, और वहाँ पर यसु ने कहा कि जो नज़र मुकर्रर है वो गुज़रान। क्या मतलब? शिफा जो है फ्री में नहीं है, उस ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, और अभी वो पहुँचे नहीं हैं या पहुँचे हैं तो नज़र गुजराने की भी बात ही नहीं आई, फ्री में यसु सब कुछ कर रहा है। और क्या हुआ, आगे लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। नजर गुजरानी पड़ती तो हो सकता है उनके पास पैसे भी ना हो, क्योंकि वो तो मुआशरे से बिल्कुल लाग तलग रहते हैं। ठीक है, तो आजकल हम उन बातों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, जो आमतौर पर बयान नहीं की जाती हैं। पिछले वक्त में हम बात कर रहे थे कि यसु मसीह एक ऐसे इलाके में चला गया जो गिरासीनियों का इलाका है, और ऐसा शख्स जिसमें 6000 बदरूहें थी। ऐसे लोगों को लोग आमतौर पर मिलना पसंद नहीं करते, कोरियों को भी मिलना पसंद नहीं करते। तो जाते जाते ही वो पाक साफ हो गए हैं। और फिर क्या हुआ कि अगला वाक़या होता है। पहली बात जो भी हमने की है तमहीद में है, और दूसरा हिस्सा है आज के मैसेज का कि शख्सी खुशी। और देखिए आगे क्या लिखा है, फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। ठीक है, खुशी है, और खुशी में खुदा की तमजीद हो रही है। पहले वो तमजीद नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो कोरी है। क्यों? क्योंकि वो नापाक है, और इबादत खाने या हैकल के सिवा उनमें कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि कोई शख्सी तौर पर दुआ कर सके या इबादत कर सके। इबादत के लिए इबादत खाने में जाना होगा, हैकल में ही जाना होगा, और वो खुदा से भी दूर है, अपने अजीज़ों से भी, मुआशरे से, सबसे कटे हुए होते हैं। और अब वो खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। और फिर अगला हिस्सा है शुक्रगुजारी। ठीक है, पहला हिस्सा बीमारी है, और दूसरा हिस्सा खुशी, और तीसरा हिस्सा क्या है? शुक्रगुजारी। और अगली आयत कहती है, और मुंह के बाल यसु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो साफ भी था। ये टर्निंग पॉइंट है आज के मैसेज का। जब कभी हम शिफा पा लेते हैं, जब बरकत मिल जाती है, तो क्या हम शिफा देने वाले या बरकत देने वाले खुदा के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं? उससे पहले क्या हम तमजीद करते हैं? तमजीद का मतलब है हमदो सना। ठीक है, तो आज का ये जो मैसेज है क्या है, वो तमजीद करता हुआ लौटा है, और क्या करता है, यसु के पाँव पर गिरकर उसका शुक्रिया करने लगा। पाँव पर गिरकर। हमारे यहाँ तो इबादतों में हमने सजदा ख़त्म कर दिया है। जो बड़े चर्च हैं उन्होंने बेंचेस या चेयर्स लगाई हैं, और जो हमारी तरह के हैं वो भी आमतौर पर लोग सजदा नहीं करते इबादत के तरह। ठीक है, और चौथी बात है हमारी शख्सी गवाही। ठीक है, जिस तरह वो एक लौटा तो यसु ने कहा क्या 10 पाक साफ नहीं हुए थे? तो क्या 10 को नहीं आना चाहिए था? बोले
200 को आना चाहिए, पर वो नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? शायद वो काहन को जाकर दिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हों अब, कि काहन को दिखाएंगे, काहन हमें सर्टिफिकेट दे देगा, पाक साफ हैं, तो हम अपने अजीज़ों में चले जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएंगे, हमें खुदा के पास या यसु के पास आकर उसका थैंक यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कितना कुछ मिलता है और कितने हम शुक्रगुजार हैं, ये ज़ाहिर करता है कि हम कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जितने ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे उतनी ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन अफसोस, हमें दुआ करना तो कहा गया, शुक्रगुजारी करना नहीं सिखाया गया। क्या ख्याल है? और हम आज तक समझे नहीं है कि दुआ में शुक्रगुजारी की कितनी अहमियत होती है। हमें सिर्फ ये सिखाया गया कि आप एक शॉपिंग लिस्ट खुदा के सामने बस रख दे जाके, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बस। और जब मिल जाए तो ये नहीं कहा गया हमें कि जाकर उसका शुक्रिया भी अदा कर दें। और जो कुछ फ्री में हमें मिलता रहता है वो तो बेशुमार है ना जी। ठीक है, यसु ने कहा था, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मेरा बाप तो वैसे ही अच्छा ना। और अगर हम यहाँ बैठकर या बाद में इबादत के बाद थोड़े वक्त में साइड पे होकर सोचें, गिनें, तो कितनी चीज़ें होंगी शायद हम शुमार नहीं कर सकेंगे जिनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोर्ट की बीमारी हो, गुनाह भी तो कोई होता है ना जी। अगर कोई निजात पा लेता है गुनाहों से, उसे मुआफ़ी मिल जाती है, उसे खुदा के फरजांद बनने का हक मिल जाता है, वो जो बाहर रहता है उसे घर में आने की इजाज़त मिल जाती है, तो ये कोई छोटी बात होगी। तो आज का जो मैसेज है, हासिल कलाम ये है, 9 कहाँ हैं? क्या हम उस एक सामरी जैसे हैं या उन 9 जैसे? कुछ लोग ये भी तफसीर करते हैं कि जो लौटा वो तो सामरी था, लिखा गया, पर जो नहीं लौटे थे वो यहूदी थे, इसलिए वो नहीं लौटे। ठीक है, उन्हें लगा कि हमें तो नहीं ज़रूरत ना जी, हमारे पास तो काहन है, हम तो मूसा की प्यारी करते हैं, यसू का शुक्रिया अदा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और आज भी कई लोग जो बे औलाद होते हैं, जब उन्हें औलाद मिल जाती है, यसू मसीह औलाद दे देता है, तो फिर वो क्या करते हैं? बगे शेख के नाल देख बगा देते हैं। होता कि नहीं? बोले, कुछ और कर देते हैं, जो मेरे हाथ को मीठे चावल बांट देते हैं, कुछ और कहते हैं जी, वो खानदान में कहते हैं जी, मैं अतिया सुखना सुखी सी जी, हम वो जाएंगे, हम वहाँ सलाम करने जाएंगे, पर जिसने शिफा दी होती है उसके पास तो नहीं आते ना जी। क्या ख्याल? तो अगर उसके पास नहीं आते तो पाक साफ जो करने का सर्टिफिकेट है वो तो वही दे सकते हैं ना जी। क्या ख्याल? काहन से ज़्यादा वो कहेगा तो पाक होंगे ना, काहन कह भी दे तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहले भी जैसे हम बातें करते रहते हैं, आज का मैसेज भी इसी तरह का है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी खुदा ने किया है, आपको लौटना है, आपको शुक्रगुजारी करनी है। आपको पता है, जब मत्ती जो महसूल लेने वाला था, उसको यसू मसीह ने बुलाया, वो महसूल की चौकी पर बैठा था, वो माशरे से कटा हुआ था, महसूल लेने वालों को लोग बड़ी नफरत की निगाह से देखते थे, उनकी गवाही अदालत में नहीं मानी जाती थी। पर जब वो यसू के पीछे आ गया सब कुछ छोड़कर, तो फिर उसने दावत की अपने घर में। दावत की किसकी? यसू मसीह की और उसके रसूलों की। हम जब शुक्रगुजारी करते हैं कई बार, और मैं इस मैसेज के तवज्जुह से आपको बताना चाहता हूं कि हम जो फॉर्मेलिटी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी होती नहीं है। क्या हम करते हैं? शुक्रगुजारी करेंगे, हमें खुदा ने किसी मुश्किल से बचा लिया, हमें खुदा ने औलाद दे दी, हमें कारोबार मिला, हमें कुछ भी मिला, और हम क्या करते हैं? एक देग पकाएंगे और सबको बुला लेंगे, महल्ले वालों को, अजीज़ों को, और वो खाना खाएंगे, चले जाएंगे। क्या उन्होंने आपको बरकत दी है? बोले नहीं, तो उनको खाना क्यों खिलाते हैं? बोले, हमें बताया ही नहीं गया कि शुक्रगुजारी होती क्या है। शुक्रगुजारी साहब से पहले उस खुदा के हुजूर में जाना है जिसने आपको ये बरकत दी थी। और चूंकि पादरियों ने अपना धंधा चमकाना होता है, शायद मेरी बात सुनकर कोई गुस्सा भी कर ले, इसलिए वो लोगों को दूसरी तरफ लगा देते हैं, क्योंकि हम भी खाना खाएंगे, आप भी खाना खाएंगे। तो लोगों को खाना खिलाने अगर है तो दूसरा तरीका है ना जी। बाइबल कहती है एक तरीका है जिसे खैरात कहते हैं। अब करें खैरात, या वैसे गरीबों को खाना खिलाना अच्छी बात है, खिलाएं, लेकिन शुक्रगुजारी जो है गरीबों को खाना खिलाना नहीं होता। आज मैं वाज़ेह आपसे कह रहा हूं,
शुक्र गुजारी आपका और खुदा का ताल्लुक है, उसके हुजूर में आप जो भी, बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि रुपये पैसे की बात छोड़ें, आप अपना आप दे दें, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। तो वो लौटा है जी, और 9 वापस नहीं आए। और यसु ने कहा, फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? क्या मतलब? जो नहीं लौटे वो खुदा की तमजीद नहीं कर रहे, वो हमारी तरह शुक्रगुजारी में लागे होंगे। वो घर में गए होंगे, घर वालों ने ढोल बजाया होगा, ठीक है, गांव में, और बताया होगा हमारा अजीज ठीक हो गया, आओ जी बैठ के पार्टी करते हैं। शुक्रगुजारी पार्टी नहीं होती, याद रखिए, ठीक है। पीछे भी हम बात कर रहे थे गरासीनियों के इलाके के बारे में, उस शख्स के बारे में। यसु ने कहा, घर वालों को बताओ खुदा ने तुम्हारे लिए क्या किया, ठीक है। और जब हम बुला लेते हैं लोगों को देख पका कर, तो क्या उन्हें बताते हैं कि मेरे साथ खुदा ने ये किया है? हम और मामले बैठ के डिस्कस करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। और जो दुनिया के मसाइल हैं हम फिर उन, हाँ जी ये हाल है जी, भैन जी भाई जी की हाल सुनाओ, वो मुंडे का ब्याह होया कि नहीं, कुड़ी का ब्याह, यही बातें हम कर लेते। तो वो कहता है जी, क्या वो 9 इस लायक नहीं हुए कि लौटते और क्या करते? तमजीद करते, खुदा की तमजीद। तो जब कभी आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी का मौका आए, बहुत आते रहते हैं वैसे तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए, और वो आपकी शुक्रगुजारी कबूल भी कर ले, वो आपकी शुक्रगुजारी मान भी ले, ठीक है। सो आज का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ खुदा का काम हुआ है, और वैसे अगर तो कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा हमारी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से, तो फिर पहली बात है कि आप खुदा के शुक्रगुजार हों। पहली बात है कि आप उसके गीत गाएं, हम्द करें। हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जब कोई तौबा करता है तो फिर वो गीत गाता है कि मैं तो गड्ढे में गिरने वाला था, खुदा ने मुझे बचा लिया। तो गीत गाएं। खुदा हमें इस कलाम के सिले बरकत दे, आमीन।